आज रंग है रीमा, रंग हरी, आज रंग है मोरे चौबन पे चौबन आयो, मोहे पिया मिलन रुत मन भायो, मुआ चक बैरी का है संग हरी, आज रंग है। या साहक मलकाने को जी फालज मार गया जी। सारा जिस्म मारा गया। आज से मियाँ सारंग मलकाना और नारंग मलकाना वो अपने नाने साख मलकाने के घर पे रहेंगे, उसकी खबरगिरी करेंगे। कैसे निकले यहाँ से? यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? यहाँ से नहीं निकल सकते। आसिया और कनीज फातिमा की शादी का मतलब है कि हम अपनी आधी जायद। जब मेरे भाई नहीं रहे तो ये दोनों भी किसी घर में नहीं जाएंगे। तुमने सोचा है शायद हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, ये जो कुछ हो रहा है मैंने तो ये भी नहीं सोचा था। कल तू आसिया के सामने अचानक ऐसे पागल बना, थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि तू वाकई पागल है। पागल तो मैं हूं, कोई अक्लमंद आदमी ऐसी हरकतें कर सकता है? मलकानों के नक के नीचे उनकी हवेली में है कोई ऐसा? चल रहने दे, बड़ा कुछ होता है यहाँ। मैंने मामी को पैगाम भिजवाया, यहाँ से हम पहले वहां जाएंगे और फिर वहां से पता है कहाँ जाएंगे? कहाँ? सबात जाएंगे। तो वहां जमरद के कानों में मजदूरी करना। वहां अखरोटों के जंगल में हमारी छोटी सी झोंपड़ी होगी, झोंपड़ी के पीछे एक सेब का दरख्त। मैं सेब तोड़ तोड़ के लाया करूंगी, तू जमरद तराशना। मियाँ गुलाम फरीद हमारा खुरा निकाल लेगा। जीजी की तरह उसको मेरे मरने का अफसोस भी नहीं होगा। मरने का? मेरे मरने की खबर मशहूर कर देंगे। बड़ा आसान काम है इनके लिए। बेटियों के पैदा होते ही उन्हें जमीन में जिंदा गाड़ देते हैं, और अगर बच जाएं तो उनकी जिंदगियां जहन्नुम बना देते हैं। पता नहीं, मैं तो एक कोई बात जानता हूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है पैसा। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हाँ, रोटी भी हकीकत है। ये क्या करियो माँ फती? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पुत्र।
तुझे फरीद ले गया था। तो उसके पास ही चली जा, न वो मेरी भतीजियों के साथ बताने की आदत है। तेरे लिए कुछ सामान जमा किया था। वो मामी जैसे जवाब देती है बस तेरी रुखसती कर दूंगी। आप ही? हाँ आसिया, मैंने तेरा बड़ा नुकसान किया है। वो चौहान अच्छा इंसान था। इंसान तो दुनिया में एक से बढ़ के एक होते हैं आप ही, लेकिन बात तो ये है कि आपको किसकी चाह है। मुझे सर चौहान पसंद थे, लेकिन मैं उनकी पसंद नहीं थी। और जो कुछ उस शाम को हुआ वो मैं भुला चुकी हूँ। मैं तो खाला बतूल को ढूंढ रही थी। उनसे कहना था कि मोरों की झांझरें बनवा लाए। मोरों की? हाँ, मोर हेड बल्लो की पे एक आदमी ने पाले हुए हैं। आप ही इतने खूबसूरत हैं, देखोगी तो देखती रह जाओगी। अच्छा, मेरी आप ही कितनी प्यारी हो गई है। अब तो मैं भी मानने लगी हूँ कि खाला बतूल के तावीज और पीर में कुछ तो असर है। तू चांदी की झांझरें बनवाएगी? हाँ, जब मोर नाचते हुए अपने पैर देखेंगे तो उदास नहीं होंगे। आखिर कभी कुदरत का कानून भी बदलता है। कभी कभी बदल जाता है। अच्छा, ना देख मुझे, तेरी नजर ही बड़ी गंदी है, पत्थर पाड़ देती है। फिटे मुंह तेरा, काली बूथी वाली। पता नहीं तुझे आपी ने क्यों रखा हुआ है। नहीं थी ना तू यहाँ, बड़ा आराम था। सड़ती है तू, हर किसी से सड़ती है। पिन्नों की टिंड कराई थी ना, घुन करा दिया था ना, इसीलिए मैं तुझे बहुत बुरी लगती हूँ। मैंने अमीदा को इस हवेली से ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम बतूला नहीं, याद रखी तू। नहीं जा जा जाके जो मर्जी कर ले। तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना फट मार के ना सिर फाड़ देना मैंने तेरा। है पागल, चुड़ा ले लोमड़ियां, बेशरम, जुबान तराज बोली जा रही है। चुप। देख, बड़ी समझदारी से ये काम करा लेना। सारी बरादरी को बुला के ये हक बख्शवा लेना। मामी का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, मुझे तो अब्बा जी की फिक्र लगी है। ओ मेरी जान, ओए 2 दिन की तो बात है,
फिर तो तूने हमेशा के लिए यहीं रहना है ना? हैं? आजा। भाई बुढ़े वरे तमाशे। डर डर नहीं ते तेरा भी खून मून। डर तू भी डर, नहीं तो तेरा भी खून। डर देख लिया तूने? क्या क्या? अरे मस्त मलंग की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा मलंग है, और फिर अगर मलंग ही था तो उसे वहीं बैठे रहने दिया था जहां बैठा हुआ था। घर में लाने की क्या जरूरत थी? मलंग है। कभी कभी तू समझदार हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल बेवकूफ औरतों वाली बातें करती है तू। ऐसी हूं मैं। अच्छा, अगर वहीं रहता तो क्या होता? हैं? आप ही हर जुमेरात जाती मजार पे, कोई नजीर फातिमा को ना भूलता। और जब तू क्या कर रही है इधर? चल निकल। जासूसियां करती रहती हैं। कान सुई है बहुत बड़ी, लाख इस पे। आप इन्हें फौज लगाई हुई है, जासूसी करती रहती है मेरी। उस बेचारी ने क्या जासूसी करनी है तेरी? बेचारी तो खैर नहीं है, हसद करती है मुझसे। एक बार भी मेरे बच्चों को देखने नहीं आई। तो क्या हुआ? और तू ले जाना इन्हें। मैं नहीं लेके जाती जिन्नों वाली औरत के पास। शुक्र कर के अब्बा जी मरने से पहले तेरी शादी मुझसे कर गए, वरना तुझ पर भी देव और जिन हाजिरी देते हैं। चुंझना हो तो। जोड़ी बनवाई थी साजिदा के लिए, साजिदा ही नहीं रही। मैं चले आ, किसने रहना है? सारों ने चले जाना। ठीक कहती है खाला, सब नहीं चले जाना है। कुछ ने जल्दी तो कुछ ने देर से। पर एक बात है, निक्के मियां को तो पै गई है अपने सोहरे की दौलत जदाद ते समान की आबड़ दाबड़, ते सारी हवेली मेरे हाथ आ गई है। हाँ भाई, चूहे अगर हवेली के राखे हो जाएं तो
बिल्लियों की मौजें हो जाती हैं। बकवास ना कर ज्यादा। ना कोई बिल्ली तो ना कोई चूहा। इंसान की जात तो कुत्ते सी होती है। हड्डी मिल गई तो चुप, ना मिली तो भौंकी जाता है, भौंकी जाता है। ओ मेरी बात मान ले, सैदे को निकाल ले वहां से। वो जहां बिठाएंगे मेला लग जाएगा। आज ही मैं बाबे बेचारे की कब्र देख कर आया हूं, खाली पड़ी है। निकाल ले उसे वहां से। ना, आप ही ने नहीं निकलने देना। ते जे आप ही ने निकलने दिया ते निक्के मियाँ ने डाक लेना उसको। ठीक है, तू अपनी मर्जी की मालिक। ओ पर मुझे खतरा नजर आ रहा है। ये तू रोज रोज मुझे हवेली ना बुलाया कर, ठीक नहीं है। आसिया बीबी का क्या कसूर है? चार बातें कर लेगी, थोड़ा हंस लेगी, तेरा क्या जाता है? तू नहीं ठीक होगी कभी। और केड़ा बाज आया जब मैं बाज आ जाऊं? बाकी सब कुछ कौन सा ठीक हो रहा है? चाचा जी को फालज हो? हाँ, सारे इसी रास्ते बैठे हुए हैं। कोई किसी बहाने जा रहा है, कोई किसी बहाने। गुलाम फरीद बड़ा परेशान है आपकी वजह से। आप भी क्यों? मैंने क्या परेशानी दिया उसे? बरादरी वाले बातें कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? जायदाद इकट्ठी हुई है मलकानों की सदियों के बाद, बरादरी वालों को तकलीफ तो होगी। तो होने दे। फरीद ने पहले कौन सा किसी की परवाह की? उसकी जूती से। मेरे लिए बड़े दुख की बात है। मेरा मैका तो खाली हो गया। आप अपने भाई की खैर मनाएं। उसके सर पे 2 घरों की दस्तार है। मुझे क्या पता 2 तुरों वाली पगड़ी कितनी भारी होती है। बहुत भारी होती है। बोलने वालों के मुंह बंद करा दें आप ही। कुरान पर हाथ रख के कह दें कि आपने गुलाम फरीद को अपने फर्ज से आजाद कर दिया है। ये जोड़ा उसको दे जिसने ये जोड़ा दिया उसको। क्या कुरान पे हाथ रख के कसम खाए कि इस हवेली की सारी नुकरानियां उसकी माए बहने। पूछ उससे क्या भूख ऐसे? सारा कुछ तो मिल गया, जायदाद, दौलत, जेवर, बीवी, बच्चे, फिर क्यों भूखे कुत्ते की तरह हथौड़ी में मुंह फेरता है? क्यों लोगों के उगले हुए नवाले सूंघता फिरता है वो कुत्ता? आप ही बस करो, वो तो नौकरानी है, उसका क्या कसूर है? इसी डैन का कसूर है, इसी डैन काले मुंह वाली का कसूर है। उसे क्या दे जाके अपने फरीदे मलके को अपना हक नहीं बख्शूंगी मैं भी इंसान हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ, गोश्त मोश्त की हूँ। नहीं माफ करूंगी, अब्बा जी भी माफ नहीं करेंगे, आसिया भी माफ नहीं करेगी, सादा भी नहीं करेगी, गुलाम रसूल नहीं करेगा माफ, कोई माफ नहीं करेगा।
नहीं बख्शोगी? नहीं बख्शूंगी, नहीं बख्शूंगी। तूने गुलाम रसूल को कत्ल किया, तूने गुलाम अली को मारा, तूने बुरदस्तर को भगाया, तूने लड़ने वालों को कोई बस करते। अब तो अपने हक की बात करते हुए भी तू थक जाती है। सांस टूट जाती है तेरी। हक लेना तो दूर, तू तो खुदा से डर फरीद, खुदा से डर। कुरान खोल के देख क्या लिखा है। नबी पाक ने अपनी बेटियों की शादियां की थी। सुन्नत है शादी करना। कुरान पढ़। अब पढ़ लेता है कुरान मुल्ला, और जो कुछ उसमें लिखा है तू आकर कहेगी तो माफ हो जाएगा। माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। तेरे सर पे बोझ रहेगा। 2 तुरों वाली पगड़ी पर कालक मनी जाएगी। फाता को तूने भेजा था आप ही? फाता को? हाँ, फाता को। आसिया के रिश्ते के लिए भेजा था। कितनी बार कहा है कि अब यहीं दिल लगाना है, इसी घर में। तुम दोनों के जोड़ का अब कोई मर्द नहीं है इस जमीन पे। लाखों रुपए के परिंदे लेके दिए ऐसे क्यों? ताकि दिल लगा सके। वो घर में चांद जैसे भतीजे हैं, फूलों जैसे। और क्या चाहिए तुझे दिल लगाने के लिए? हैं? भाई गुलाम फरीद जोड़े खुदा बनाता है, और हम दोनों कुरान पे हाथ रख के कोई ऐसी कसम नहीं खाएंगे जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दिया। खैर तो है। फातिमा बदल गई है, उसने गुलाम फरीद को सब कुछ बता दिया। अब क्या? मैं जा रहा हूं। मैं ठहर जा बुज़दिल, पीछे नहीं हट सकता तू। ये मेरे कड़े हैं। कल आसिया और गुलाम फरीद चाचा जी को मिलने जाएंगे। उनके पीछे तू भी शहर चला जाए, वहां जाके ये कड़े बेच देना और पैसे ले आना। पैसों का क्या करेंगे? लाहौर जाएंगे, वहां से सैदो शरीफ की टिकटें खरीदेंगे। इस तरह गुलाम फरीद को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन के फेर में ना सैद, बस चाहिए बेच कर आओ। अंग्रेजी, ये अंग्रेजी जुबान है जिसने उसको इतनी हिम्मत दी है कि वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। इंग्लिश नहीं, आप ही जी का जोर है सारा। हमारी पुप्पी सारी जिंदगी चाचे साहब के पास रही है, किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी, वही मर गई। और एक ये है, पता नहीं किस बात का गरूर है इसे। ये तुम्हारी माँ का खून है। अब्बा जी इसीलिए खिलाफ से तय की, जानते थे ये खून इन हवेलियों में रहने के काबिल नहीं है। सच कह रही,
नानके का असर है। ये खून ही तो है जो इन्हें रीति रिवाजों के खिलाफ कर रहा है। अच्छा चल बस बस, गाली ना दे। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि तेरा अब्बा जो मेरी दूसरी दादी में से है वो सिरे से मेरा चाचा ही नहीं है। मानती हूँ, बड़ा कमीना है मेरा बाप, इसमें कोई शक नहीं है। हमीदा, हमीदा, ओ हमीदा, हमीदा, मलकू के टांगे पर आई हूँ। भाभी है ना, सैद मलंग के साथ भाग रही है। बाजी के कुछ असूल होते हैं, अगर जंग तो होती बेअसूली है। जाफरीद मौज कर, तेरा मुकाबिल है ही मायूस। जा मौज कर। हाय अम्मा फती क्या जानती है? कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, अम्मा पता क्या जानती है? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? हाँ, कॉडी की गोली मुझसे ज्यादा किसकी वफादार है तू? बोलना, किसका राज रख रही है? हैं? चल इधर आ। अच्छा आजा ना, इधर आ। शाबाश, आ इधर बैठ। आजा 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 आजा। तुझे जब ये पता है कि मुझे पता चल गया है कि अम्मा फता किसकी राजदान है, तो मुझे ये भी तो पता चल जाएगा ना कि वो राज क्या है ना? और क्या होगा? क्या होगा भाई? मुफ्त में मारी जाएगी तू, मुफ्त में। हाँ, जमीन से उठाकर तुझे आसमान पे बिठाया है मैंने, बिठाया है ना, फिर फेंक दूंगा वहीं कहीं, फेंक दूंगा ना। तो फिर बता बता ना। सैद मलंग नहीं, सैद मलंग नहीं। शायद मलंग नहीं। और
और बता, और बता, बता, बोल। आप ही और सैद। आप ही और सैद। आप ही और सैद शादी करने वाले। शादी करने वाले हैं। आप ही और शायद शादी करने वाले हैं। और हमीदा, हाँ, वो इतनी सोहनी लगती है तुम्हें, रोते में भी सोहनी लगती है। या गुलाम करीम। बताओ, और क्या जानती है? बता दे, मुझसे बड़ा है यहाँ कोई? है? किससे डरती है फिर? बोल, बोल ना, बोल। सैद और आप भी कल दोपहर भागने वाले सवा। बड़ा की बात से मेरा हाथ छू। तौबा तौबा, भाई कोई जिन नहीं है आप ही पे, किसी औरत में तो इतना जोर नहीं होता। मैंने तुझे मना किया था ना कि इन मामलों में ना पड़ा कर, वो अपनी औकात से बड़ी छलांग खतरनाक होती है। अब देख साजिदा के साथ क्या हुआ है। अच्छा जी, तू भी तो पता नहीं क्या क्या किए बैठा है मलकानों के कहने पे। हाँ तो उनकी मर्जी से करता हूँ, अपनी मर्जी से तो नहीं। तू तो समझती है कि तेरी मर्जी चलती है, और नहीं चलनी तेरी मर्जी ना। लो दसो भला भाई, ऐसा पाई होगा कहीं? अगर सारा सामान हवेली में दिल लगाने का है तो माफ कर देना, क्या दे माफ किया। पर नहीं, हुन तू आप दस, कितनी औरतें हैं यहाँ जिसका ब्याह नहीं हुआ सारी उम्र। और वो यकूब मलकाने की बहन नहीं बीबी तेरा, उसका भी तो ब्याह नहीं हुआ था। पर नहीं जी, अपनी आप ही। तौबा भाई तौबा। कर ले तू अपनी मर्जी, फिर मुझे ना कहीं। जा जा, मुझे ना कहीं फिर। जा जाके उल्लू बेच, उड़ीक नहीं होगी तेरी गाह के तुझे, फिटे मुंह तेरा पैड़ी शक्ल वाला। माफ करना गुलाम रसूल, जिंदगी यादों के सहारे नहीं गुजर सकती, और अगर गुजारनी पड़ जाए तो फिर वो जिंदगी नहीं रहती।
वली मोहम्मद, वली मोहम्मद, वो यहां से भागना चाहती है, मदद कर हमारी। उस है तू मारा जाएगा, और मारा जाएगा तू। और वेलियों से कभी कोई अपनी मर्जी से बाहर नहीं आया तो तेरी औकात ही क्या है। तुझे खुदा का वास्ता हमारी मदद कर बस। और देख, तू वही कर जो करता होता है। ये मुंदरियां पहन, पीपी बजा, ये सांपों के बिल में हाथ ना डाल तू। हम समाज भाग जाएंगे यार। क्या हो जाएगा अगर समाज चले जाएंगे तो? क्या हो जाएगा? और ये मलकानों की लड़कियां नहीं होती, ये जायदादों के टुकड़े। वो जायदाद का दावा नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी यार। हमीदा, ओ हमीदा, जी मियाँ जी। समझा दे उसे, लेके आता। इधर आ, चले गए। आ जाए तहसीलदार साहब, पर्दा हो गया। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये दोनों मेरी बहनें हैं, पर्दे की बहुत पाबंद हैं, पर्दादार बीबियां हैं। बयान तो आप ही ने लेना है ना, वहां भी और यहाँ भी। जी। तो ये दोनों कहती हैं कि हम अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जो हमें मियाँ यकूब मलकाने की बेटियां होने के नाते मिलनी थी, हम अपनी मर्जी से अपने भतीजों के नाम करती हैं। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? तो हो गया बयान? हो गया। चले, हो गया। आइए। अब्बा जी कुछ दिनों और जिंदा रह जाते तो क्या था। आज अब्बा जी क्यों याद आ रहे हैं हंसिए? कौन है? वो कौन है ओए? अल्लाह के बंदे। अपनी मर्जी से कोई डॉक्टर बुलवा दो, लेकिन खुदा के वास्ते आप ही मर रही हैं। पहली दफा सुन रहा हूं कि कोई मर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। आदम तो तन्हा ना रह पाए, तो फिर हव्वा को तन्हाई की आजमाइश में क्यों डाल दिया? गुलाम फरीद ने, हमारे जमीनी खुदा ने।